दुबई विजिट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर पाकिस्तान नेशनल्स। अगर आप भी दुबई का जो विजिट वीज़ा है उसे अप्लाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि जो विजिट वीज़ा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो शेयर करूंगा कि अगर आप सिंगल मेल हैं, सिंगल फीमेल हैं, आप तब अप्लाई कर रहे हैं तो तब क्या रिक्वायरमेंट होंगी, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तब क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से जो वीज़ाज़ हैं वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 30 डेज़ का, 60 डेज़ का और ये डिफरेंट वीज़ाज़ हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। माय नेम इज मोहम्मद वकास जावेद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग से रिलेटेड, यूएई से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। मेरा मिशन ये है कि अगर आप जो है ना वो खुद जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अपना जो ट्रैवल है उसको खुद प्लान करें ताकि आपके साथ कोई एजेंट या कोई बंदा स्कैम ना कर सके। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नए आने वाली वीडियोस टाइमली मिल सके और उनसे आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी कैटेगरीज आपके साथ शेयर करता हूं कि जो दुबई का विजिट वीज़ा है वो डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है ये टाइम बेस्ड के मुराद ये है कि एक तो 48 आवर्स का, 96 आवर्स का होता है जो कि आपको ट्रांजिट वीज़ा जिसको बोलते हैं, जो आप एयरलाइन के थ्रू करते हैं। और सेकेंडली 30 डेज़ का, 60 डेज़ का वीज़ा होता है जो आप एजेंसीज के थ्रू करते हैं एंड इसमें फैमिली वीज़ा होता है एंड इसके अलावा 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिट वीज़ा की, जो 48 आवर्स का या 96 आवर्स का है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसकी मेन रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपके पास आगे दुबई से आगे किसी कंट्री का जो ना वीज़ा हो, तो आप डायरेक्ट एयरलाइन के थ्रू जब अपनी जो है टिकट को बुक करेंगे तो आप उनको वो शो करेंगे तो आपके ट्रांजिट वीज़ा जिस तरह एमिरेट्स है तो आप उनको जो ना बोलेंगे तो वो आपको ईजिली जो है ना वो आपका वीज़ा उस पर लग जाएगा। इसके बाद जो मेन वीज़ा है वो है 30 डेज़ का या 60 डेज़ का। अब इसमें अगर आप सिंगल मेल हैं, सिंगल फीमेल हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और अगर आपकी फैमिली है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप सिंगल मेल हैं, सिंगल फीमेल है और आप दुबई का जो विजिट वीज़ा है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी है रिसेंट टाइम्स में दुबई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, इवन अदर एमिरेट्स का भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा मस्ट हो गया। तो इसमें 4000 जो है ना वो क्लोजिंग बैलेंस $4000 जो कि 12-13 लाख बनता है और ये आपकी 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो साथ लगती है। इसके अलावा आपकी अपनी वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर होगी। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं वो भी आपसे रिक्वायर करती हैं, तो आपको अपना जो कंट्री है या जो आपका अपना सिटी है वहाँ से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपना बनवाना होगा। इसके अलावा जो फ़ी है, फीस के लिए एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई थी, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर मैं आई बटन में दे दूंगा तो आपने उसको थोड़ा जाके डिटेल में देख लेना है। तो वैसे अगर आप 30 डेज़ का जो वीज़ा है वो अगर आप सिंगल मेल फीमेल हैं अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको अराउंड 35 to 40,000 PKR में होगा। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इसमें ये फीस की होगी कि आपने ये फ़ी ऐड करनी है। अगर 60 डेज़ का आप कर रहे हैं तो वो 45,000 से 50,000 PKR में आपको वो उसकी कॉस्ट आएगी। इसमें मेन चीज़ ये है कि इसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दुबई का वीज़े में नहीं देना पड़ता। अगर दूसरी एमिरेट से आप करेंगे तो उसमें आपको 1000 या 1030 का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी जमा करवाना पड़ता है। सेकंड, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जब वीज़ा आता है तो वो फुल अप्रूवल आता है, रेडी टू फ्लाई आता है, मतलब कि आपको एम्बेसी में भी जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर दूसरी एमिरेट से जो वीज़ा आता है वो आप करेंगे तो आपको यू एम्बेसी जाना पड़ेगा, वहाँ पे $69 फीस जमा करानी होती है, वहाँ पे दोबारा ये बैंक स्टेटमेंट लेके जानी पड़ती है, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, ये सारी चीज़ें। लेकिन इस केस में आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें अगर हम फैमिली की बात की जाए तो फैमिली के भी जो प्राइजेस हैं वो सेम ही हैं, सिर्फ बच्चों की मैं प्राइस बता दूंगा। अडल्ट्स की सेम ही है, जिसमें आपको बता दें 30 डेज़ का 35 to 40 PKR और 60 डेज़ का 45 से 50 PKR। बच्चों की अगर बात करें तो 30 डेज़ का जो है ना वो 12,000 से 15,000 PKR आपके लगेंगे और 60 डेज़ का 20 से 25,000 PKR। बकाया जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। वाइट बैकग्राउंड में बच्चों की पिक्चर होगी, साथ में उनके पासपोर्ट की कॉपी होगी, साथ में आपने रिलेशन के लिए जो है ना FRC, BRC, MRC, मतलब अगर आप वाइफ को लेके जा रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, और अगर बच्चे हैं आपके साथ तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट होगा और साथ ही आप FRC अपनी ले लें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिलेशन है वो प्रूव होगा और जो आपका केस है वो मजबूत होगा। और दुबई के जो वीज़ास हैं वो फैमिलीज के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल हैं। आजकल जिस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो अप्रूवल्स हैं वो आ रहे हैं और जो लोग फैमिली में या ग्रुप में अप्लाई करते हैं उनके जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आप समझ लें कि 90% करंटली जब वीडियो बना रहा हूँ तो 90% चांसेस आपके अप्रूवल के हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं दुबई का वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप किसी पॉइंट पे कंफ्यूज हैं या अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, यहाँ पर स्क्रीन पे जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने जो दुबई का वीज़ा है उसको फाइल करने में, विजिट वीज़ा को फाइल करने में और अप्रूवल लेके आने में उनकी हेल्प की है। तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके साथ सारी डिटेल
डिटेल्स शेयर करूंगा और इसके अलावा मैं स्क्रीन पे अपने जो कल परसों के अप्रूवल्स हैं वो भी लगा दूंगा। और जो फैमिली का केस है इसमें एक ही बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, और उनकी भी अगर 4K डॉलर्स जो है ना क्लोजिंग बैलेंस है 12 से 13 लाख, तो वो इनफ होगा, वही बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो सारे मेंबर्स के साथ लग जाएगी। इसमें एक और केस होता है कि अगर आप ऑलरेडी यूएई में जो है ना वो रेजिडेंट हैं और आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, तो आप अगर बेशक आपका दुबई का वीजा है, शारजा का है, अबू धाबी का है, किसी भी स्टेट का है, तो आप दुबई से वीजा जो है ना विजिट वीजा अपनी फैमिली का अप्लाई कर सकते हैं, जिसको स्पॉन्सर वीजा बोलते हैं। वो भी फैमिली वीजा ही है, उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम ही है, सेम प्राइस है। उसमें जस्ट एक चीज है कि आप अपनी जो यूएई की जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, वो यूज कर सकते हैं। तो वो अगर AED 8000 है कि 8000 दिरहम्स अगर है, तो वो आप अपनी साथ लगाएंगे तो आप अपनी फैमिली को यहाँ यूएई में बैठे बैठे स्पॉन्सर कर सकते हैं। और ये जो फैमिली के केस में मैंने आपको MRC, BRC, FRC बताई है और इवन जो पुलिस करेक्टर बताया सिंगल के केस में, इनको अटेस्ट करवाने की विजिट वीजा में जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में रेजिडेंसी वीजा अप्लाई करने का प्लान है तो फिर आपने इनको मुफा पाकिस्तान से और यूएई एम्बेसी पाकिस्तान से अटेस्ट कराना है। उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई हैं, तो उनका लिंक यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा, या आप डायरेक्टली जाके जो है ना मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हम 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा की बात कर लें, वो भी विजिट वीजा ही होता है। वो सिंगल मेल सिंगल फीमेल जो अप्लाई कर सकते हैं, इवन आप फैमिली में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है 4K डॉलर स्टेटमेंट, और वो 6 मंथ के लिए आपकी जो है ना वो मेंटेन होनी चाहिए। जो दूसरे वीजा हैं जो मैंने आपको बताए, इसमें अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस मतलब लास्ट मंथ भी इतना होगा तो भी वो चल जाएगी। लेकिन 5 ईयर मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपका अप्रूवल तब आएगा जब आपने 6 मंथ के लिए अपनी जो स्टेटमेंट है उसको 4K डॉलर मतलब मिनिमम 13 लाख 12 13 लाख 14 लाख जो है ना वो उसको मेंटेन किया होगा। इसके अलावा उसमें भी वही पासपोर्ट, ID कार्ड, पिक्चर, एक उसमें एडिशनल चीज है इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको परचेज करनी पड़ती है, वो 220-250 दिरहम की आपको ऑनलाइन जो है ना अच्छी कंपनी की, दुबई बेस्ड या यूएई बेस्ड जो है ना वो अच्छी कंपनी की मिल जाती है। इसके अलावा आप उसके अंदर अपनी टिकट, अपनी होटल बुकिंग, ये चीज भी ऐड करते हैं, जबकि इस वीजा के अंदर वो चीज जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा में आपको अपनी होटल बुकिंग और अपनी जो टिकट है वो भी साथ लगानी पड़ती है। तो उस पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा को देख लें, तो आप फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, अकेले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, तो आपने उसको जाके देख लें। उसमें रिक्वायरमेंट भी है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई का प्रोसेस भी है, पूरी जो एप्लीकेशन है उसको मैंने फिल करना भी सिखाया है उसके अंदर। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर आप दुबई का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो है ना मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ऑलरेडी मैंने काफी ज्यादा लोगों को जो विजिट वीजा है उसको अप्लाई करने में और उसको अप्रूवल लेने में उनकी हेल्प की है। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले भी जो है कुछ वीजा जो है ना उनको मैंने अप्लाई किया था और वो अप्रूवल आ गया। उनका जो है ना वो स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपको इस सिलसिले में डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी आपको रिप्लाई करूँ। अगर आप किसी जगह कंफ्यूज हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई रिक्वायरमेंट आपको समझ नहीं आ रही, या आपने जो अपना केस है वो मुझसे असेस करवाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं मुझसे चेक करवाना है कि आपके कितने चांसेस हैं अप्रूवल के, तो तब भी आप मुझसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।